नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। असम दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है पूरे परिवार के साथ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करेंगे और शाम को लौटेंगे भोपाल। कल गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन किया था मुख्यमंत्री ने और आज असम दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। पूरे परिवार के साथ असम दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शाम को भोपाल वापस लौटेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज बैठक करने जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर मंथन करेंगे। आला नेता इसमें शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर मंथन किया जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ बैठक करेंगे। आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू के देश को एक बार फिर से एक महिला राष्ट्रपति मिली है। ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, जबकि देश के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। इसीलिए देश भर में जश्न का माहौल है। तीसरे राउंड की काउंटिंग के दौरान ही द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज कर ली और इस तरह देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जश्न है। स्वागत की तैयारी है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो मिलने वाली है। देखिए कैसे राष्ट्रपति के अपने गांव में भी पारंपरिक तरीके से महिलाएं और लड़कियां नृत्य और वाद्य यंत्रों के सहारे जश्न मना रही हैं। 15 साल पहले आज के दिन 21 जुलाई को देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। इस पद पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ओडिशा के रायरंग नगर में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न शुरू हो चुका है। लोगों ने 20,000 लड्डू बनवाए हैं। इसके अलावा आदिवासी डांस और विजय जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बेड़ा गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है। पूरा गांव आज छुट्टी भी मना रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय होने से उत्साहित बीजेपी ने रायपुर में जश्न मनाया। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया। जश्न में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव में जीत तय होने पर पूर्व मंत्री ब्रज मोहन अग्रवाल ने सभी का मुंह मीठा कराया। बीजेपी के सभी बड़े नेता जयस्तंभ चौक पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में जो उत्साह है और खुल करके सामने आ रहे हैं। ये तो रायपुर है, गलियों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, सब लोग घूम रहे हैं। पहले बार ऐसे प्रत्याशी बना जो अंत्योदय की जीत कर सकते हैं, सर्वहारा की जीत कर सकते हैं, लोकतंत्र की जीत कर सकते हैं कि 75 साल में एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति के पद पर बैठ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जीत का जश्न शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत पालनार गांव वालों और जनजाति नेताओं ने ढोल नृत्य कर जश्न मनाया। नेता और जनता भारी संख्या में पालनार में आदिवासी ढोल नृत्य की धुन पर थिरकते, रंग गुलाल उड़ाते और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते दिखाई दिए। देश के सर्वोच्च पद पर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर बहन द्रौपदी जी निर्वाचित हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के पूरा समाज और पूरा भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश ने पूरा देश आज देश के अंदर इस समय बहन द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने पर आज जश्न मनाने का काम बड़े पैमाने पर आम नागरिक इस देश के अंदर तिरंगे झंडे के साथ भारत माता के जयकारे के नारे के साथ बुलंद करते हुए कि बहन द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बन रही हैं।
जगदलपुर में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न के मौके पर विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस की शक्ल में पूरे शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़े गए, बैंड बाजे की धुन पर थिरकते रहे भाजपाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। उनका कहना था कि देश जब आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना सौभाग्य की बात है। ये देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने एक कर्तव्यनिष्ठ समाजसेवी, समर्पित जनसेवी, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हो गई हैं। यह भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। देश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति बन गई हैं। बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था और यशवंत सिन्हा को पीछे छोड़ते हुए 15वें राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जबलपुर में सांसद राकेश सिंह की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। सांसद राकेश सिंह ने इस मौके पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी और केंद्रीय नेतृत्व को इस निर्णय के लिए शुभकामनाएं दी। आज पूरे देश के लिए खुशी और उल्लास का अवसर है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर विधिवत आज निर्वाचित हुई हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर जनजातीय वर्ग से आने वाली एक सामान्य, सहज और सरल महिला इस पद को सुशोभित करने जा रही हैं। हम सभी जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लोग उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और संपूर्ण एनडीए के प्रति आभार प्रकट करते हैं। देश की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बुरहानपुर में जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। वहीं कार्यक्रम में खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी मौजूद रहे। देश में पहली बार किसी जनजाति समुदाय की महिला को इतना बड़ा सम्मान मिला है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरे जनजाति समाज के लिए गौरव की बात है और पूरे देशवासियों के लिए भी, और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है साहब कि जो नीचे का व्यक्ति है, जो आदिवासी महिला है, उसको आज प्रधान राष्ट्रपति बनाया है। ऐसे नीचे के लोगों को खोजकर आज प्रधानमंत्री जी ने महिला को राष्ट्रपति बनाया है। हमारे लिए गौरवान्वित का एक विषय है। उज्जैन से बड़ी खबर है। महाकाल मंदिर परिसर में आग से हड़कंप मच गया। नागचंद्रेश्वर मंदिर के नीचे फोल्डिंग ब्रिज में वेल्डिंग के दौरान आग लगी। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से। महाकाल मंदिर परिसर में आग से हड़कंप मच गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में आग से हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, आग लगते से ही अफरा तफरी का माहौल हो गया मंदिर के अंदर। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। महाकाल मंदिर परिसर में आग से हड़कंप मचा और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जैसे ही आग लगी और उसके बाद हड़कंप मच गया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग आग को बुझाते हुए
नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का अधिकारियों को धमकी देने का अंदाज लगातार जारी है। एमपी में अधिकारी हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहे। अब ताजा मामला आगरमालवा से है, जहां पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों के बाद अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक उठापटक जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप भी लगाया, साथ ही अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी। होगा तो वो होगा, वो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, जनता के ऊपर नहीं है। और ये सरकारें आती जाती रहती है, बचकर रहना, कल हमारी भी सरकार आएगी, फिर हिसाब भी होगा, किसी गलतफहमी में ना रहे। मैं एसपी महोदय को स्पष्ट बोल रहा हूँ, आज के बाद अगर हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, एक बच्चे के भी ऊपर अगर कोई झूठी कार्रवाई हुई, किसी के घर पे पुलिस गई, प्रकरण दर्ज करने की कोशिश करी, किसी को प्रताड़ित किया, तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। और मैं कहना चाहता हूं उस कार्यक्रम के माध्यम से कि चिंता न करें, हमने वो चीज मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, ना तो तुम्हारी सर्विस पूरी होगी, जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में नौकरी करेंगे। मैं कह रहा हूं, कल भी कमलनाथ जी से बात हुई थी, दिग्विजय सिंह जी से बात हुई थी, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में वो कर्मचारी अधिकारी नौकरी करेगा। हम भी नेतागिरी करेंगे, हमारे कमलनाथ जी भी रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी भी रहेंगे, परंतु हम जो निर्दोष अधिकारी है, निर्दोष कर्मचारी है, उनसे कुछ नहीं करेंगे। परंतु ये तो याद उनको भी उनकी नानी का दूध याद नहीं दिला दिया तो रतलाम के नवनिर्वाचित महापौर प्रहलाद पटेल का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल नवनिर्वाचित महापौर प्रहलाद नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे गायक भी हैं। भाजपा के विजय जुलूस के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने नए महापौर को गाना सुनाने को कहा तो प्रहलाद पटेल अपने आप को रोक नहीं पाए और गाना गाकर शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। इतना ही नहीं, रतलाम में नए महापौर अच्छे डांसर भी हैं। जीत के बाद समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उनके जबरदस्त डांस का वीडियो भी पोस्ट किया, जो वायरल हो रहा है। सीधी के रहने वाले अज्ञात युवक ने पीएमओ ऑफिस को मेल कर सनसनी फैला दी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पीएमओ ऑफिस में धमकी भरा मेल भेजा गया, जिसके बाद से तमाम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों समेत सीधी पुलिस अलर्ट हो गई है। एटीएस, आईबी समेत अन्य 5 एजेंसियां सीधी पहुंचकर मामले की जांच कर रही हैं। तो वहीं स्थानीय पुलिस की मदद से 2 संदिग्ध युवकों को उठाया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही हैं। में एक युवक ने पीएमओ ऑफिस में एक खत मेल भेजा है। मेल के बाद सीधी में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो केंद्रीय एजेंसियों का दल है सहित जो सीधी पुलिस है वह जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन अमूमन अंदर से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले, उसमें से लग रहा है कि जरूर इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही हो सकेगी। हालांकि पुलिस अभी किस नतीजे पर पहुंची है यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हरीश द्विवेदी, न्यूज 18 सीधी। भिंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल लाहौर के परियांच रेत खदान पर बारिश के बावजूद सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। कल अचानक आई तेज बहाव में कई ट्रक और डंपर फंस गए, जिसकी खबर न्यूज 18 ने विस्तार से दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में रेत खदान पहुंचकर 76 ट्रक और डंपर को पकड़ा है। माइनिंग इंस्पेक्टर आए हुए थे, उनके साथ तहसीलदार के साथ में दोनों लाहौर के भी थे, भिवना के भी थे। तो हम लोग वहाँ साथ में गए थे, तो वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई थी, उसमें कीचड़ में फंसी हुई थी। तो कार्रवाई करी है। माइनिंग वाले थे वहाँ पे, वो अपने कार्रवाई कर रहे थे, पंचनामे बना रहे थे एसडीएम साहब थे।
मंदसौर में एक महिला को विक्षिप्त बताकर उसे एक कमरे में बंद कर 4 साल तक प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। बाद में पुलिस के सहयोग से महिला को विक्षिप्त महिला आश्रय गृह भेजा गया। बाद में महिला के मायके वालों को सूचना दी गई। मायके वाले जब उसे आश्रय घर से लेने आए तो महिला फूट फूट कर रोने लगी। देखिए। पूरे 4 साल ससुराल में तमाम तरह की यातनाएं झेलने के बाद ये महिला जब अपने पिता और भाई से मिली तो फूट फूट कर रोने लगी। मायके वालों से एक महिला के मिलन की ये तस्वीरें आपको अंदर तक झकझोर देंगी। सोचने पर मजबूर कर देंगी कि किस तरह मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ रही हैं। किस तरह एक बेबस पिता अपनी बेटी को तिल तिल कर मरते हुए देखकर भी असहाय महसूस करता है। गांव वालों ने बताया मेरे को, आपकी बेटी को ले जाओ यार, बहुत तकलीफ है। मेरे को सब आने देते ही नहीं, वो बहुत बदमाश का मुंह थे, वो जमाई बहुत खराब है, मेरे को मारेगा, गरीब आदमी में मेरे क्या मालूम मार देगा। मैं चला था वापस, 2-3 बार गया, 2-3 बार वापस चला आया घर, गाँव से बाहर से गोयरे से पलट गया। तो पुलिस में शिकायत नहीं करी? मैंने नहीं करी साहब, मेरे बच्चे बच्ची है, कल जुलझन पड़ जाएगा या छोरा छोरी की तकलीफ हो जाएगी, ऐसे मैंने कोई रिपोर्ट नहीं करी। मैं कब तो आएगा समझ में, कब तो आएगा समझ में नहीं आई अभी तक। 4 साल हो गए। कितने साल से बंद करेगी तुमने? 4 साल हो गए। बताया जा रहा है कि 17 साल पहले इसकी शादी मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना इलाके के पिपलिया कराड़िया गांव में हुई थी। महिला के 2 बच्चे भी हैं और कभी ये महिला स्व सहायता समूह चलाया करती थी। लेकिन आरोप है कि इसके ससुराल वालों ने बाद में इसे मानसिक विक्षिप्त बताकर एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया, जहां न लाइट थी न पंखा। शौचालय के लिए कमरे में ही एक गड्ढा खोद दिया गया था। हमें पता चला कुछ फोटोग्राफ्स का और हम लोग वहाँ पहुँचे तो रूम में इसे रखा जाता था, वहीं वॉशरूम था, मतलब उसी के अंदर वॉशरूम बना रखा था, एक गड्ढा खोद रखा था। गंदगी इतनी फैली हुई थी, उसमें लाइट नहीं, पंखे नहीं, कुछ नहीं, और उस स्थिति में इसको बंद रखा होता। वो 4 साल से 3 साल से बता रही है कि 3 सालों से 4 सालों से हमें बंद किया हुआ। हाँ, बांध के भी इसको रखा। इस महिला के बताने के अनुसार बांध के रखा इसे, और खाने का भी महिला ने बताया 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाना दिया जाता था महिला के मुताबिक। नर्क का जीवन जी रही महिला की सूचना जब गांव वालों को लगी, तब गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वालों ने महिला को कमरे से निकालकर मंदसौर विक्षिप्त महिला आश्रय गृह चलाने वाली अनामिका जैन को सौंपा। अनामिका जैन ने महिला का मेडिकल चेकअप कराया तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अनामिका जैन ने महिला के मायके वालों को सूचना दी। महिला को उसके मायके वाले रतलाम जिले के हारवा कला गांव से लेने आए तो महिला और मायके वाले फूट फूट कर रोने लगी। कई दिन से गांव वालों के फ़ोन आ रहे थे, जिनका गुप्त है, नाम नहीं बता सकती, कि इस महिला को बंद कर रखा, काफ़ी टाइम से बंद कर रखा। कोई बोलता है 3 साल से 4 साल से। महिला अच्छी खासी थी, मेंटल नहीं थी, फिर भी इसे बंद क्यों किया? फिर हमने जाके फॉलोअप लिया, गांव वालों से मिले तो बताया कि हाँ सही बात है, बंद किया हुआ है। एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी सर के माध्यम से, टीआई सर नाहरगढ़ के माध्यम से हमने महिला को छुड़वाया, वहाँ से रेस्क्यू किया और विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में लाकर 2 दिन से लगातार हमारी काउंसलिंग चली। मनोचिकित्सक को दिखाया हमने, और बात करने से प्रतीत हो रहा है कि महिला जितना मेंटल बताया गया था उतनी मेंटल नहीं है। महिला के पिता का कहना है कि 17 साल पहले बेटी की शादी की थी, उसके 2 बच्चे हैं। 4 साल पहले बेटी की तबीयत कुछ खराब हुई थी, तब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इलाज करवाया था। तब दामाद आया और इलाज करवाने का बोलकर साथ ले गया। इस बीच मायके वाले बेटी का हाल जानने गए तो दामाद ये कहते हुए मारने दौड़ा कि यहाँ क्या है जो दौड़े चले आते हो। उसके बाद से मायके वालों ने जाना छोड़ दी। शादी हो गया 16-17 साल हो गए साहब। 17। ऐसी स्थिति कैसे हुई? ये साहब पहले थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं वहाँ चित्तौड़ ले गया था इलाज करवाने के लिए। दवाई गोली ला के दी मैंने, फिर आया जमे मेरे को ले गया कि मैं करूँगा इलाज, लाओ ले जाओ, दे गया। जिसके बाद मैं गाँव में जाता हूँ तो मारने दौड़ता है कि जहाँ ही नहीं चोरी, जाओ भाग जाओ, क्या है यहाँ। तो मैं जाया नहीं, 3 साल 4 साल से मैं जाना ही बंद कर दिया मैंने। मालूम पड़ी कैसे रख रखा था? ये एक बार मैंने गांव वालों ने बताया कि आपकी बच्ची को ले जाओ महाराज बा,
तो मैं कहा साहब वो मारने आते हैं, मैं क्या कैसे जाऊँ? तो कोई बोली नींद में चला आया। एक बार गाँव से बाहर से निकल घर पे आ गया, मैं घर पे आ गया वापस। 4 साल कैद में रहने के बाद ये महिला जब अपने पिता और भाई से मिली तो उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। अपने पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से मुक्त हुई ये महिला अब अपने मायके जा रही है और अपने पिता के साथ रहेगी। इस नेक काम में गांव वालों के साथ साथ पुलिस और विक्षिप्त महिला आश्रय गृह चलाने वाली अनामिका जैन की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने इस महिला को नर्क से निकालकर फिर से एक खुली जिंदगी जीने का मौका दिया है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। ग्वालियर से बड़ी खबर है। किरण हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मुकुल मुरैना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में किरण सिंघानिया की हत्या की थी। शादी के लिए राजी नहीं होने पर हत्या की गई थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से। एमपी में झमाझम बरसात का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में भारी बारिश का मौसम रहेगा। विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, बुरहानपुर और खंडवा के कई हिस्सों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।